We have some news just coming in at this point in time. Politics brewing over riots in Sambal in UP. Union Minister has questioned the Congress and the Samajwadi Party's silence. Giriraj Singh says, why is Akhilesh and Rahul Gandhi silent? Why are these leaders silent? Congress MP says, file murder case on the police. MP says, bullets are fired by cops that killed the protesters, the people. Congress MP on Sambal violence and stone pelting says, a case of murder should be filed against the police for killing the protesters here. संबल हिंसा को लेकर सांसद जियाउर बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिला। अखिलेश यादव के लीडरशिप में इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब। इमरान साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर साहब, वो जो बातें कर रहे हैं वो मिसलीडिंग हैं। किसी प्रकार से टैंक को खाली नहीं कराया गया, पुलिस की फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई है, जो मौतें हुई हैं उनकी मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। तो आसमान से गोलियां बरस रही थी क्या? एक वीडियो दिखाई है जिसके अंदर किसी के हाथ में अभी तक तो दिखाई नहीं दी मुझे कहीं से। सोशल मीडिया पे हम तो दूर से ही देख रहे हैं, पुलिस वाले सीधे गोली मार रहे हैं भाई, राइफल से गोली चला रहे हैं, पिस्टल से गोली चला रहे हैं, सीधे गोली मार रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप सांसद का मुंह बंद करा सकते हो, एक सांसद का करा दोगे, दो सांसद का करा दो, 10 का, देश का थोड़ी मुंह बंद करा दोगे। पूरा देश देख रहा है। आपने जो नफरत की आग बो रखी है, इस नफरत की आग के अंदर पूरा देश झुलस जाएगा। आज मुसलमान का हाल क्या कर दिया? मुसलमान घर में रहे तो दंगाई मार दें, बाहर निकले तो पुलिस मार दें। आपने हाल क्या कर दिया मुसलमान का देश में? आज हमारे सामने क्या स्थिति हो गई? बहराइच में क्या हुआ? दंगाई घर में घुस गए, घर में घुस करके बदतमीजी करी, गोली चली, वहां मर गए, वहां फिर पूरा मार्केट जला दिया, फिर पुलिस ने मारा। संभल के अंदर जब सर्वे हो रहा था, सर्वे का काम होकर के चला गया, किसी ने चू नहीं करी। अरे सुनिए आप, कोई चू नहीं करी, वो चले गए। और जब इससे काम नहीं चला तो अगले दिन दंगाइयों को साथ लेकर के सर्वे टीम का आने का क्या मतलब है? दंगाई साथ क्यों चल रहे थे सर्वे टीम के साथ? कौन लोग थे जो नारे लगा रहे थे? आप जाकर के दूसरे के धार्मिक स्थल के ऊपर नारे लगाओगे और झगड़ा कराओगे और उसके बाद फिर सीधे गोली मार दोगे, तो आप ये क्या है? ये है सुनियोजित दंगा, ये सुनियोजित दंगा है। और इनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। सीधे जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे गोली मार देंगे। सांसद जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उनका ये कहना है कि मैं मौजूद नहीं था। पुलिस का ये कहना है कि हिंसा से 2 दिन पहले उन्होंने स्पीच दी जिसमें लोगों को भड़काया। उन्होंने क्या भड़का दिया सांसद ने? भाई बच्चा है, उसने क्या कह दिया बेचारे ने? उसने कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा उसने एक लफ्ज नहीं कहा। ये तो सबके खिलाफ मुकदमा लिखना तो एक चलन बन गया। मुकदमा लिखना एक चलन बन गया है। मुकदमा लिख दीजिए। आप गलतियों को नहीं देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, कौन लोग थे जो पुलिस संरक्षण के अंदर नारेबाजी कर रहे थे? क्यों गए थे वो उनके साथ? सर्वे टीम को जाना था, वकील जाते। वकीलों के साथ कौन लोग थे? वो भीड़ कौन थी? किसकी भीड़ थी? वो कहां से आ गई वो भीड़? कल इनके जो वकील थे, विष्णु शंकर क्या नाम है उनका, जैन साहब, वो कह रहे थे कि वो तो वापसी का वीडियो है। अरे भाई, तो वापसी में भी कहां से आ गए इतने लोग आपके पास? अगर वो वापसी का भी है तो आपके पास कहां से इतने लोग आ गए? वहां तो कोई दूसरा नहीं रहता। लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, लड़ाई पुलिस प्रशासन वर्सेस मुसलमान की हो गई है। और ये पुलिस प्रशासन मुसलमान को सीधे सीधे मार रहा है। प्रशासन का आप नाम लेना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने ट्वीट किया कि कैसे बिना एक पक्ष को सुने गए ऑर्डर कर दिए जाते हैं, प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जवाबदेही है वो प्रशासन की तो बनती है, जो सरकार है वहां पर उसकी भी बनती है? भाई, प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन का मतलब सरकार ही होती है। और ये सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर जो राहुल जी ने कहा है, ये बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। ये तो हर जगह खड़े होकर के इसी तरह के विष्णु शंकर जैन जैसे लोग खड़े होकर के हर जगह यही तमाशा कराएंगे। ये तो हर जगह तमाशा करा देंगे। नफरत बोल रहे हैं, देश को कहां लेके जाएंगे भाई? देश नफरत से चलेगा? देश के अंदर आग लगा रहे हैं, आग लगा करके कौन सुरक्षित रहेगा? जब आग लगती है ना, तो फिर ये नहीं देखती कि बराबर में घर किसका है। ये आग लगा करके किसको, मतलब देश को झुलसाने की बातें कर रहे हैं आप। All right, so you heard there from the Congress. Now, Congress is demanding answers from the administration, saying that a case of murder has to be registered against the cops. UP police are deliberately targeting Muslims, raising questions on the manner in which more than 4 people were killed here. 4 people at least were killed here in the riots.
that took place over the weekend in Sambhal. Tension simmers in Uttar Pradesh's Sambhal region 2 days after violence broke out over the court-ordered survey of a mosque. Samajwadi Party MP Zia-ul Rahman and Sambhal MLA's son Sohail Iqbal have been booked by the police. India Today has accessed the FIR details, which names Zia Rahman as the key accused and Sohail Iqbal as the second accused here. FIR also states that the Sambhal MP went to the mosque 2 days prior to incite the crowd. FIR also points fingers at the rioters for making the attack pre-planned. Mentions that over 200 rioters broke the CCTV camera and attempted to kill cops by hitting them with hockey sticks, batons and stones. Also says that the rioters attempted to snatch pistols away from the police but failed in their attempt. Rioters looted 10 rounds of magazines as well from the cops and set their vehicles on fire. So far, 25 arrests have been made, 7 FIRs lodged. Cops continue to collect the forensic and video evidence, and a cache of weapons has also been seized. संभल में रविवार 24 तारीख को हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया था और सोमवार को स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। लेकिन जब सोमवार को पूरी तरीके से हालात पर नियंत्रण था, लगातार बातचीत करने के बाद प्रशासन ने स्कूल खोलने के आदेश दिए और आप देखिए यहाँ पर स्कूल खुल गए। हम लोग स्कूल एक है उसके प्रिंसिपल से बात करते हैं। सर, स्कूल एक दिन बंद, उसके बाद दोबारा प्रशासन की तरफ से कोई बंद करने के आदेश नहीं। जैसे माननीय डीएम साहब ने संभल के कल आदेश है कि कल स्कूल बंद रहेंगे, तो हमारा स्कूल बाल विद्या मंदिर संभल भी कल बंद है। लेकिन जैसे आज आप देख सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, तो माननीय डीएम साहब के आदेश के अनुसार जो है आज स्कूल हमारा खुला हुआ है और हमारे स्कूल में पेपर भी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और ये हमें लगता है कि विद्यालय बड़ी जिम्मेवारी निभाता है कि सोसाइटी में सही भाईचारे का माहौल बना रहे। तो डीएम साहब के आदेश के अनुसार आज हमारा स्कूल खुला हुआ है। माहौल है वो नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है और यही वजह की देखिए तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूल पहुंच रहे हैं। एग्जाम्स भी चल रहे हैं। जैसा कि प्रिंसिपल हमें बता रहे थे, सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल यहाँ पर बंद किया गया था और सुबह सुबह का वक्त है। बाल विद्या मंदिर यहाँ पर जो हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये स्कूल खुला हुआ है और इसी तरीके से जो तमाम एरिया हैं वहां पर भी सारे स्कूल खुले हुए हैं। कैमरामैन इमैनुअल के साथ हिमांशु मिश्रा। जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। आपको पता चला कि आपका नाम एफआईआर में है, आपको पुलिस ने संपर्क किया? नहीं, पुलिस ने अभी संपर्क नहीं किया। मुझे तो अभी आप लोगों के जरिए मालूम हुआ कि मेरा नाम भी है इसके अंदर। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग जो है ना सहयोग करते हैं और जो लोग जो है शहर के अंदर अमन अमान की बात करते हैं और किसी के जब मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो क्यों ऐसा नाम आया। दोबारा सर्वे होने की बात रात में मालूम हुई। फादर का फोन आया था तो मैं सुबह वहाँ जाना है। तो बहरहाल सुबह मैं पहुँचता हूँ जामा मस्जिद पर, जहाँ जो फादर ने सुबह 6 बजे, क्योंकि 7 बजे सर्वे का लिए टीम आनी थी। वहाँ पे जामा मस्जिद में जो हमारे सरपरस्त हैं, सदर हैं, जो वहाँ की कमेटी है, उनसे कहो कि सहयोग करेंगे। उन्होंने अपनी मौजूदगी में एक बार सर्वे मुकम्मल करवाया ज़िया-उर रहमान बर्क साहब ने, और जब दोबारा जुमे की नमाज भी हो गई, उसके बाद वो तो दूसरे स्टेट में थे, बेंगलोर में थे किसी प्रोग्राम में। प्रशासन और हमारे जो हुकूमतें हैं, जो विजन रखने वाले लोग, उनके पास कोई देने के लिए कुछ नहीं है। वो सही और अच्छी सोच नहीं दे पा रहे मुल्क को कि 5 लोगों की जानें चली जा चुकी, 1800 लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमात लिख लिए हैं। अब उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये भी किसी के बंदे हैं, ये भी किसी के घर के ताज हैं, सितारे हैं। आप उनकी आहों को किसके दामन में डालेंगे? देशकर से मुसलमानों को कहूँगा कि वह आईने को ठीक से देखें और दुश्मन कौन दोस्त कौन इसको पहचानें। और अगर उनको लगता था कि ये कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो उनको कोर्ट में ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, जो कोर्ट का बाइकआउट कर देना चाहिए।
अगर उनको पत्थर मारने थे तो अपनी कमेटी को पत्थर मारते, उनको पत्थर मारने थे तो अपने नेताओं को पत्थर मारते। उन्होंने क्यों कोर्ट का रास्ता दिया? तो जिन्होंने पत्थर मारे और जिन्होंने पत्थर मरवाए, इसका मतलब है वह सब देश की मानवता के, शांति के, इस्लाम की सलामती के घोर दुश्मन हैं। Meanwhile, a new video has come to light from the 22nd of November, 2 days before the violence, where the Samajwadi Party MP can be seen provoking the crowd by challenging the court and daring the police administration. He says the mosque was, is and will remain until the end of time. Listen in. इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरा यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। Ashutosh Mishra is in Sambal, getting us up to speed with the current situation. Ashutosh, first of all, tell us how is the situation as of now? There were days of rioting that has taken place. Many people injured, 4 people have died. What does it look like right now as far as the law and order situation is concerned? Well, absolutely calm, and nothing to worry about here. The life is getting back on the track. Of course, the restrictive measures continue to be in, the internet continue to be suspended, and the restrictions like Section 144, which was usual with the IPC, the similar sections is imposed, and just as a preventive steps. So for now, all we see, some shops are all around open, people are back on road, the shops are open, commercial establishments started functioning. We have seen schools started functioning, their exams are being carried out. So yeah, life is coming back on track. What the Sambal has lost because of this tension and escalation, of course, there was some anticipation that probably this could fuel out in other neighboring districts as well. So all the preventive steps were taken in the adjoining areas, in the adjoining districts, barricading, frisking, checking of all the strange persons. But meanwhile, also we see, since the FIRs filed, the investigation also began, number of videos surfacing out. By this evening, the administration will release the posters of those who will be identified, and we also get to know that there were people who were masked during that entire clash and the escalation, the violence. Those people are also been identified because all the CCTVs across these areas, wherever the mob used that stretch to enter, the CCTV DVRs have been seized out. The administration, the investigative team is working on that. So by evening, those posters will also be released. So all the actions will be taken. But for now, the Samajwadi Party Member of Parliament has been made accused number 1. Zafar Ali, the head of the administration committee from the Shahi Masjid, was questioned last evening on the accusations that he made against the police. The police asked him to disclose certain if he has evidence on that. And a few more arrests very likely soon, as the different teams from the Sambal police are hunting out for those accused who were part of the mob. But for now, the situation is absolutely calm. Ashutosh, I'll come back to you for more on that story, tracking that big report from Ground Zero. Let's tell you a little about the Sambal FIR against the rioters here. The Samajwadi Party MP Bark mobilized incited rioters, says the FIR. Also, Samajwadi Party MLA's son in the rioting mob incited the attack, is what is being said. The mob fired at the cops to kill, also pelted stones, as was caught on camera. Mob tried to set policemen on fire. Armed mob of 800 rioters unleashed violence in this area. The mob broke CCTV, snatched bullets from the cops. Mob looted tear gas shells, set vehicles on fire. A lot of this was caught on camera. Arvind Oja with the details, first and exclusive on India Today, getting in that big story for us. Arvind, इस FIR में ये भी बोला गया है कि deliberately पुलिसमैन को मारने की कोशिश की गई थी. जो ये सारे राइटर्स थे वो मारने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के व्हीकल्स में भी आग लगाया गया था. बिल्कुल, देखिए, और इंडिया टुडे के पास जो संभल पुलिस ने FIR लॉन्च की है वो 6 FIR इंडिया टुडे के पास है. इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है और जो डिफरेंट FIR है उसमें कुछ चीजें कॉमन है. कॉमन ये है कि जो भीड़ है उसकी तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी और भीड़ की तरफ से जो फायरिंग की उससे कई पुलिस वालों को गोली लगी, कुछ को पैर में, कुछ को सर में गोली लगी. हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है. नंबर 2, कुछ जगहों पर जो भीड़ है उसने CCTV कैमरे को तोड़ा. जाहिर सी बात है CCTV में जो करतूतें उनकी कैद हो जाती. नंबर 3,
जो पुलिस वाले हैं उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। हालांकि जब कामयाब नहीं हुए तो उनकी मैगजीन जो 9mm की होती है वो मैगजीन लूट गए। नंबर 4, जो टीयर गैस की सेल है, चूंकि भीड़ काफी ज्यादा संख्या में थी, उनको तितर बितर करने के लिए टीयर गैस की सेल छोड़ी जा रही थी, तो भीड़ ने वो टीयर गैस की सेल भी लूट ली। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें एफआईआर में लिखी हैं जो शॉकिंग है, लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग डिटेल्स ये है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको अक्यूज नंबर 1 एक एफआईआर में बनाया गया और ये बताया गया है कि हिंसा से ठीक 2 दिन पहले 22 नवंबर को विदाउट पुलिस परमिशन वो जामा मस्जिद पहुंचते हैं, भीड़ को उकसाते हैं और एफआईआर में तो साफ साफ लिख दिया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक माहौल है, उसको जियाउल रहमान वर्क वो भड़काते हैं। हिंसा के दिन 24 नवंबर को जो संभल के लोकल विधायक है उनका बेटा सोहेल इकबाल वो भीड़ के साथ मौजूद रहता है और कहता है बकायदा कि तुम अपने मंसूबों को अंजाम दो, अपने मंसूबे पूरे करो, सांसद तुम्हारे साथ है। जिसके बाद भीड़ और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। उसके बाद स्टोन पेल्टिंग पुलिस वालों पर शुरू हो जाती है, हॉकी डंडे स्टिक से जान से मारने की नीयत से। जो पुलिस एफआईआर में लिखा हुआ है कि इंटेंशन जो भीड़ की थी, जो फायरिंग की जा रही थी, वो इंटेंशन थी पुलिस वालों की जान लेना। उसके अलावा एफआईआर में शॉकिंग डिटेल्स और भी है, बकायदा कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उसमें कहा गया है कि भीड़ की तरफ से आवाज आ रही थी कि पुलिस वालों को घेर कर आग के हवाले कर दो, उनके हथियार लूट लो। तो एफआईआर इंडिया टुडे ने एक के बाद एक 6 एफआईआर एक्सेस किया, कॉपी भी हमारे पास मौजूद है जिसमें इस तरह के एलिगेशन जो पुलिस है उसकी तरफ से लगाए गए और उसमें कई पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, उनको गन शॉट इंजरी भी लगी हुई है।